चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश दीवाना ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसको लेकर के मोहनिया विधानसभा के लोगों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, बिरहा सम्राट ओम प्रकाश दीवाना जो बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट थे, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको लेकर के मोहनिया विधानसभा में उनके लिए तालियां बजना शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि अगला बार ओम प्रकाश दीवाना जी को मौका देंगे। और वो कौन से कारण रहे जिसके वजह से ओम प्रकाश दीवाना जी चुनाव हार गए, इन दोनों चीज़ों पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव परिणाम भी जारी कर दिया गया है। बहुत सारे प्रत्याशी खुशी का जश्न मना रहे हैं, तो बहुत सारे प्रत्याशी अपनी हार पर जो है अपनी कमियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा, जो सुरक्षित विधानसभा सीट है एससी कैटेगरी के लिए, वहाँ से बसपा ने बिरहा के जाने माने बिरहा सम्राट ओम प्रकाश दीवाना जी को अपना प्रत्याशी बनाया था, उम्मीदवार बनाया था। और ओम प्रकाश दीवाना ने लगातार मेहनत किया और जिस दिन चुनाव हो रहे थे, चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने एक ऐसा चीज़ दिया जिसको जो है चुनाव जीतने के बाद उस चीज़ का जिक्र करते हुए प्रूफ के साथ लोगों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओम प्रकाश दीवाना ने ऐसा क्या कर दिया है जिसको लेकर के जो मोहनिया विधानसभा के लोग हैं अब खुश हो गए और कह रहे हैं कि अगला बार ओम प्रकाश दीवाना को मौका मिलना चाहिए, वोट देंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि बिहार में 243 सीटें हैं जिस पे तमाम पार्टियां जो है अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया, प्रत्याशी उतारने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं कि तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं, वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, चुनाव से पहले तमाम लोग वादे कर रहे थे कि गरीबों को सुख दुख में शामिल रहूंगा, हर परिस्थिति में शामिल रहूंगा। लेकिन आप सबको पता है कि चुनाव जो व्यक्ति जीत गया हो या फिर चुनाव व्यक्ति हार गया हो, वो सारे के सारे लोग बिल में घुस गए हैं। जी हाँ, बिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से पहले तमाम लोग काम खोजते हैं कि कौन सा काम है, कौन व्यक्ति गरीब परिस्थिति में जी रहा, चाहे कौन व्यक्ति दुख में है, उसको जा करके मिले, उसकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति चुनाव हारता है या चुनाव जीतता है, तब उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कैमूर के मोहनिया सुरक्षित विधानसभा सीट से ओम प्रकाश दीवाना जी ने जो चुनाव लड़ा है, वो ऐसे नहीं है। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश दीवाना चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि ओम प्रकाश दीवाना जी को कौन सा स्थान रहा और कितना वोट मिला और कितने वोटों से वो हार गए। उसके बाद आपको बताऊं कि उन्होंने क्या किया है। देखिए, आपको बता दूं कि जो ओम प्रकाश दीवाना है, उनका असली नाम ओम प्रकाश नारायण है और वो मोहनिया से चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे। आपको बता दूं कि उनको कुल वोट मिला था 32,263 वोट और ये चुनाव हार रहे थे 44,027 वोटों से। यानी इनका जो स्थान था, इनका जो है तीसरा स्थान था और ये चुनाव हार गए। और इनका जो है चुनाव हारने के बाद ये लाइव आते हैं और लोगों से कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई या फिर ये अब काम नहीं करेगी उस तरीका से, उन लोगों को मैंने सबक देने का काम किया है। और आगे भी कहते हैं कि हमारा समाज, दलित समाज में जो खासकर चमार समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि चमार समाज के लोग बिकाऊ नहीं हैं, जितनी आबादी थी उस हिसाब से वोट मिला और इसके अलावा भी अदर समाज के 1-2% वोट मिले। इस पर लाइव आकर के ओम प्रकाश दीवाना जो है
बात बताने का काम किए। लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि यहाँ से कई प्रत्याशी थे जिनका नामांकन रद्द हो गया। आज़ाद समाज पार्टी का नामांकन रद्द हो गया, आरजेडी का नामांकन रद्द हो गया। वो सारे लोग बिल में घुस गए, यानी पब्लिक के बीच नहीं जाते हैं, नहीं मिलते हैं, ना उस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं, ना सुख दुख में साथ देते हैं। आपको बता दूं कि संगीता कुमारी ने, जो एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा की प्रत्याशी थी, वो जीत गई हैं। दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी थे रवि पासवान, जिनके पिता छेदी पासवान थे भाजपा से, और 2 नंबर पे रवि पासवान थे, और तीसरे नंबर पे ओम प्रकाश दीवाना जी थे। लेकिन ना रवि पासवान दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे, और ना ही संगीता कुमारी दिखाई दे रही है, ना ही, और इसके अलावा जो भी प्रत्याशी थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश दीवाना, देखिए ओम प्रकाश दीवाना जी आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीरें मैं साझा करूंगा, स्क्रीन से आप वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरें साझा करूंगा आपको। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले का तस्वीरें हैं ये। ओम प्रकाश दीवाना जी, इस पे उनके 3 लाख फॉलोअर। वहाँ से वो कहते हैं, लिखे हैं पोस्ट कि अपने मोहनिया विधानसभा में अपने समर्थकों के बीच आपका भाई मोहनिया का बेटा ओम प्रकाश दीवाना। और इसमें तस्वीरें आपको साझा करूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रात का समय है, रात का समय आप देख सकते हैं। रात के समय में तमाम जो है ना, तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हैं, ग्रामीण लोग, और इनको जो है समझा रहे हैं, वोट की ताकत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने सिर्फ फोटो ही शेयर किया है। तो इससे लोग कह रहे हैं कि इतनी रात में भी, चुनाव हारने के बाद, सही मायने में अगर कोई व्यक्ति जाता है चुनाव हारने के बाद पब्लिक में, वो भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आदमी, तो ये काबिल तारीफ है। और वहाँ के मोहनिया के जो लोग हैं, वो लोग अब कहना शुरू कर दिए कि नहीं, एक्चुअल में अगर जेन्युइन कोई है मोहनिया के लिए लड़ाई लड़ने वाला, मोहनिया की विकास की बात करने वाला सही मायने में, तो उस शख्स का नाम है ओम प्रकाश दीवाना। जी हाँ, अब ये लोग वहाँ से बातें कहना शुरू कर दिया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, अगर ओम प्रकाश दीवाना जी आते हैं, बसपा फिर विश्वास जताती है, तो अगला बार इनका जीत हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी अब चलते हैं, ये तो रहा कि ओम प्रकाश दीवाना जी ने दिल जीत लिया है जो मोहनिया विधानसभा के जो लोग हैं। अब मेन बात आते हैं कि इनका हार कैसे हुआ, आखिर तीसरे नंबर पे कैसे चले गए। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको पता है कि महागठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी श्वेता सुमन जी का नामांकन रद्द हो गया था। और नामांकन रद्द होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी थे रवि पासवान, उनको जो है समर्थन दे देते हैं तेजस्वी यादव जी। और एनडीए के प्रत्याशी थी संगीता कुमारी, जो पहले आरजेडी में थी, फिर भाग करके बीजेपी में चली आई। बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और वो जीत भी गई। लेकिन क्या कारण रहा जिसको लेकर के मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना की हार हो गई, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहला फैक्टर आप समझिए कि मोहनिया विधानसभा एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कोई पासवान लड़ सकता है, या फिर पासी समाज के लोग लड़ सकते हैं, मुसहर समाज के लोग लड़ सकते हैं, चमार समाज के लोग लड़ सकते हैं, तो आप सबको पता है। तो जो भी व्यक्ति लड़ेगा वो एससी कैटेगरी से ही होगा। तो जो व्यक्ति एससी कैटेगरी का होगा, तो जाहिर सी बात है एससी कैटेगरी का वोट का विभाजन फिक्स ही होगा। तो ऐसे में आप सबको पता है कि संगीता कुमारी बीजेपी से थी, जिसको एससी कैटेगरी के अलावा भी जो ओबीसी की जातियां हैं, जो एनडीए समर्थित लोग हैं, जो समाज है, वो उनको तो वोट करेगा ही करेगा। उसके बाद जो विपक्षी लोग थे, तेजस्वी यादव के कहने के बाद, जैसे यादव समाज हो गए, और जो आरजेडी को चाहने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे, वे लोग भी रवि पासवान को वोट देने का काम किया। तो सोचिए, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि ओम प्रकाश दीवाना को वोट मिला है अपने खास जाति के लोग, चमार समाज, रविदास समाज के लोगों का। रविदास समाज बिकाऊ नहीं था, ना बिकेगा, ना बिका है, ऐसा उनका कहना है। और सच मायने में, सही मायने में अगर उनको जितना वोट मिला है, ये आपको बता दूं कि जो ओम प्रकाश दीवाना जी हैं, उनको मिला है 32,263 वोट। ये उन्हीं के जाति के, उन्हीं समाज के लोग, हालांकि 2-4% इधर उधर के लोगों का भी मिला है, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन
इनके साथ बहुत बड़ा लोगों ने जो महागठबंधन है धोखा किया इनके साथ। इसलिए धोखा क्योंकि तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, राघोपुर से जहाँ से लड़े, जीत भी गए, लास्ट में हारने वाले थे, वहाँ से बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। बसपा का कहना सीधा सा था कि भाई तेजस्वी यादव को जिताना जरूरी है, यानी पिछड़ा का बेटा है, जिस भी मकसद से जिताया, जिस भी मकसद से वहाँ पर न उतारा हो प्रत्याशी। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने क्या किया, उनके पार्टी का पर्चा रद्द हो गया, नामांकन रद्द हो गया, तो निर्दलीय को अपना समर्थन दे दिए। तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के ओम प्रकाश दीवाना जी का हार हो गया। बाकी आप कैसे देखते हैं, आखिर क्या फैक्टर रहा, कौन से कारण है जिसको लेकर के ओम प्रकाश दीवाना जी की हार हो गई, कैसे देखते हैं? तमाम दोनों चीज़ों पर मैंने एनालिसिस किया, बातचीत किया। इसको कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।